हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स से लेके पांचाल। बच्चों, आज की क्लास आपकी तीसरी क्लास होगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। इससे पहले मैं आपको दो वीडियोज यानी कि दो क्लासेस आपको दे चुका हूं, अच्छे से देखना उसको भी। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले उन क्लासेस को जाकर के देखो, क्योंकि उनसे बहुत कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन तो है ही, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर आपको क्या करता है, जैसे कि आप देख रहे हो, उसने आपको एक लैंग्वेज बना करके दे दिया। तो ये जो आपके लैंग्वेज क्वेश्चन है वही आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छे से पढ़कर देखी है अपनी बुक एनसीईआरटी तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या फाइंड आउट करने को मिलता है हमें, और इससे ही हम बहुत अच्छे और कंसेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस, यानी कि आपका जो स्क्वायर है पी क्यू आर एस, इसका आपको क्या निकालना है, आपको साइड निकालना है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि आपके पास में यदि कोई स्क्वायर होता है, ठीक है, यदि आपके पास में कोई स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड बराबर होती है। चारों साइड क्या होती है, बराबर। यदि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। अब बच्चों, इससे जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है सीखने को वो ये मिलता है कि जो इसका डायगोनल होता है उसको हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ये भी पता है कि स्क्वायर की चारों साइड 90 डिग्री पर मीट करती है, 90 डिग्री पर मिलते हैं, ये भी आपको पता है ना, ठीक है। पता नहीं है तो सीखो। यदि ये 90 डिग्री पर मिलती हैं तो इसका ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। और जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, यानी कि क्या देखने को मिलेगा a√2। यानी कि हमने यहाँ से क्या कंसेप्ट मिला, जो डायगोनल है यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है इसका डायगोनल, वही डायगोनल होता है ना, डायगोनल, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो ये हाइपोटेन्यूज है वही इस स्क्वायर का डायगोनल का काम कर रही है ना, ठीक है। क्या है, √2 इंटू ए का मतलब क्या है, साइड, यानी कि √2 इंटू साइड। यानी कि जब भी हमें डायगोनल फाइंड आउट करने को मिलेगा पेपर में, जो भी डायगोनल जो भी स्क्वायर की साइड होगी, मान लीजिए वो 14 हो तो √2 इंटू 14 डायरेक्ट आप लिख देना, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन गया। यदि आप यहाँ से डायरेक्ट करते हो कि 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने को मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो कि डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का वो √2 इंटू साइड होता है। क्या आप सीख पाए क्या, क्योंकि इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट के रूप में बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। अब पहली बात इसमें ये पूछी गई कि इसकी साइड बताओ, इसकी साइड बताओ पी क्यू आर एस की, जो आपके पास में स्क्वायर है। इसका रेडियस दे रखे है आपको 14। रेडियस जो होता है सर्किल का वो इतना पार्ट होता है, यदि आपका ये सेंटर है, ठीक है। जितना इधर रेडियस है उतना ही इधर रेडियस होगा, क्या, 14, ठीक है। फिर इसी तरीके से इधर भी 14, इधर भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में स्क्वायर की साइड आ जाएगी। तो 14 14 14 14 14 और 14, कितनी बार 14 आया, 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि जब हम 14 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 84। यदि आप हमारा ये r जो है 14 सेंटीमीटर है तो ये कितना आएगा, 84 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपकी ये स्क्वायर की साइड आ जाएगी 84 सेंटीमीटर। आ गई क्या। यदि आपने एक बार और समझना है तो वीडियो को बैकवर्ड करके एक बार और समझ लेना। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच सर्किल। अब हमें एरिया निकालना है सर्किल का। सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है आपके पास में, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर की वैल्यू क्या है, 14 इंटू 14। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है सर्किल का एरिया निकालने का।
ठीक है। यदि सर्किल का आपको सरकमफ्रेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालने को मिले या सर्किल का पेरीमीटर निकालने को मिले, आपके पास में फॉर्मूला होता है 2πr, याद रखना। सरकमफ्रेंस तो आपको पता है 2πr होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि यदि हमें पेरीमीटर भी निकालने को मिले सर्किल का तो हमारा वही फॉर्मूला लगता है जो आपका सरकमफ्रेंस निकालने का होता है सर्किल का, यानी कि 2πr। ठीक है, यदि आपको पता था तो कमेंट करो पता था, ठीक है, नहीं पता था तो कमेंट करो थैंक यू। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ABCD। तो मान लीजिए इसका डायगोनल निकालना है, डायगोनल निकालना है ना, तो हमारे पास में एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14, ये भी 14 और ये भी 14 और ये भी 14 दे रखी है। क्यों दे रखी है, क्योंकि ये R है तो ये भी R होगा इतना, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी 14 14, यानी कि ये आपके पास में 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 28, क्या हो जाएगा बच्चों 28, ये भी आपका 28 हो जाएगा, ये भी आपका 28 हो जाएगा। याद रखना, यदि आप मिस्टेक करते हो यहाँ पर इतना लेते हो स्क्वायर तो 14√2 आंसर आएगा, क्योंकि √2 इंटू साइड आपका डायगोनल का फॉर्मूला होता है। यदि आप इतना लेते हो कंप्लीट लेते हुए तो 28√2 इसका डायगोनल हो जाएगा, याद रखना। अब आपका आगे क्वेश्चन आता है, फाइंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। यदि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो ये आपकी जो पास में फिगर है वह आपका हैंकी है, हैंडकरचीफ है, उसमें ये डिजाइन किए गए हैं इस सर्किल की शेप में। ठीक है, तो इसमें जो है बता रखा है बच्चों आपको कि आपका रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। रिमेनिंग पोर्शन से आपका क्या मतलब है, यदि आपके पास में स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल है, तो सर्कल को छोड़ करके और स्क्वायर के बीच में जो भी आपका एरिया है उसको आपको रिमेनिंग पोर्शन बोल रखा है इसने, वही आपका रिमेनिंग पोर्शन होता है। तो इसको आपको निकालना है। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। कौन से तरीके, पहला तरीका, इसका पूरा का एरिया तो निकलेगा ही, किसका एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब 84 का स्क्वायर निकाल लोगे क्या आप, ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड है। और इसका आपका πr² क्या है फॉर्मूला सर्किल का, इसका जब आप πr² को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में 9 आपके सर्किल है, 1 2 3 6 और 9। यदि आप इसके एरिया घटा दोगे इस बड़े स्क्वायर में से इस 9 सर्किल के एरिया को, तो आपके पास में ये आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो आ जाएगा, यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा और दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा इजी बनाना चाहते हो, तो बच्चों आप ये देखो, ये आपके पास में एक स्क्वायर है, स्क्वायर है क्या, है ना, जिसमें आपका एक सर्कल है, इस तरीके से सर्कल है, उसका डायमीटर आपको 28 दे रखा है, यानी कि आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी 14। यदि आप, मैंने क्या बताया वो समझना, यदि आप इस सर्किल के एरिया को माइनस करते हो इसके स्क्वायर में से, यानी कि आप यदि 28 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 28 स्क्वायर, ये क्या है आपके छोटे स्क्वायर की साइड 28, इसका एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, यानी कि 28 स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है, यदि आप इसमें से माइनस करते हो इस सर्किल के एरिया को, यानी कि πr² 28 स्क्वायर माइनस पाई कितना हो जाएगा 22/7, और r कितना है यहाँ पर 14 स्क्वायर, तो आपके पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इससे मैंने आपको क्या बताया, एक तो आप 84 के स्क्वायर से बच जाओगे, ये बड़ा है ना तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये छोटी डिजिट है तो इसमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना ही आसान हुआ यहाँ से, और इसमें कोई आपको आंसर अलग से देखने को नहीं मिलेगा, अलग से कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। अब ये बच्चों इसका एरिया आया, ठीक है, इनका, अब इस तरीके के हमारे पास में 9 स्क्वायर है क्या। ठीक है, कैसे, एक इधर से बनेगा,
तो 1 2 3 और इसी तरीके से हमारे पास में 9 स्क्वायर बन जाएंगे जिनके अंदर हमारे सर्कल है। तो यदि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वही आंसर आएगा जो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इतना ही बताना था इसके आंसर में, यानी कि यह मैं 2 तरीके से आपको निकाल सकते हो, 2 तरीके से ही मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ कलरिंग ऑफ सर्कुलर डिजाइन इज 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका दे रखा है 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में एरिया दे रखा है, यानी कि इसके एरिया को हमें जो है क्या करना है, कलर करना है। यदि यहाँ पर आपका 12 पर सेंटीमीटर होता तो उसके पेरीमीटर को ध्यान रखना, मैं पेरीमीटर को बोल रहा हूँ, उसके पेरीमीटर को कलर करना है। यदि आपका सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो उसके एरिया को कलर करना है। ठीक है, 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके पूरे को सर्किल के, ये जो सर्किल है इसको कलर करना है ताकि हमारा जो हैंडकरचीफ है, ताकि हमारा जो रुमाल है वो अच्छे से फैंसी तरीके से हमें दिखाई दे, अच्छा लगे। तो इसके एरिया को हमें कलर करना है, केवल और केवल हमें सर्किल के एरिया को। तो सर्किल कितने हैं, 9। पहले हम 1 का निकालते हैं, फिर हम 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। तो पूरा का पूरा कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर, उसको हमें क्या करना है, 12 से गुना। तो ये कितना आ गया, एक सर्किल को कलर करने के लिए खर्चा, यानी कि एक सर्किल को कलर करने के लिए जो भी हमारे पास में खर्चा आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा, क्योंकि हमारा पर सेंटीमीटर स्क्वायर 12 रुपए खर्च होते हैं। एक सर्किल का एरिया जो भी है आपके पास में उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्किल के एरिया को हमें कलर करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो एक सर्किल को कलर करने के लिए आया। इसी तरीके से यदि हम इसमें 9 की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 सर्किल में जो हमें कलर करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे वो हमें टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको इसका कैलकुलेशन क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये आप पर डिपेंड है। यदि आप अच्छी कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, आपकी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है तो आपका आंसर गलत आएगा। मैं तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ, टाइम आपका ही ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, आपको वीडियो को ज़्यादा देर तक देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता दिया तो यहाँ पर आपको कम टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है, कम टाइम में अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिल